नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक्सेल सीखो सीरीज में, जहां हम एक्सेल को आसान भाषा में सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने पिछले 2 वीडियो देख लिया है तो आज हम आ गए हैं इस सीरीज के तीसरे वीडियो में। और तीसरा वीडियो है डेटा टाइप और एंट्री कैसे करें। दोस्तों, यह वीडियो बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर डेटा ही गलत दिया होगा तो फिर आपकी पूरी रिपोर्ट गड़बड़ हो जाएगी और आप कहीं भी काम करेंगे, चाहे ऑफिस में या खुद का काम होगा, तो फिर आप जो आपका डेटा है वो गलत रहेगा, तो हम आपकी रिपोर्ट भी गलत जाएगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप क्या होता है। दोस्तों डेटा टाइप का मतलब एक्सेल को यह बताना कि हम कौन सा डाटा डाल रहे हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, आपने जैसे कि कहीं पे टेक्स्ट दिया हुआ है, जैसे कि आपने एक कॉलम बनाए हुआ है इस तरीके से। देखिए, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे नाम का। तो ये टेक्स्ट है, तो इसमें हमें सिर्फ टेक्स्ट ही डालना है दोस्तों। जैसे कि अब यहाँ पे आप अपना यहाँ नाम डाल सकते हैं। किसी भी तरीके का जो आपका टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट ही यहाँ लेना है दोस्तों। यहाँ पे यानी टेक्स्ट में सब कुछ आता है, जैसे कि आप विलेज हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया। यानी अगर आपने जो हेडिंग यहाँ पे दी हुई है कमांड में, उसी तरीके का सारा डाटा आपको भरना होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे नाम का आपने हेडिंग दिया हुआ है, तो सारा नाम यहाँ पे भरना है दोस्तों। अगला होता है, जैसे कि यहाँ पर आपने दिया हुआ नंबर। अब नंबर का दोस्तों यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर ही डालना होता है। तो हम यानी हम एक्सेल को ये कह रहे हैं कि इस कॉलम में हम नंबर ही डालेंगे। तो यहाँ पे आप अपना नंबर डाल सकते हैं कुछ इस तरीके से दोस्तों। अब अगला जो हमें हेडिंग बनानी है, मान लीजिए हम आपको कुछ उदाहरण ही दिखा रहे हैं डेट का। डेट में दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे डालना है कौन सी तारीख है, महीना है, मान लीजिए ये हो गया, फिर कौन सा साल है वो यहाँ पे डाल देना कुछ इस तरीके से। यानी एक्सेल को हमें ये समझाना है कि टेक्स्ट ये है हमारा, हमारा ये नंबर है, हमारा ये डेट है। तो इस कॉलम में जो आपने हेडिंग बनाया है उसी तरीके का डाटा कॉलम में आपको इंटर करना है दोस्तों एक्सेल को यह जानना जरूरी है, जो आपने हेडिंग दिया हुआ है क्या आपने सही डाटा वहाँ पे डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है। इससे क्या होगा कि वो सही तरीके से उसको पढ़ पाएगा और उसको फिल्टर कर पाएगा और उसमें फॉर्मूला लगा पाएगा तो दोस्तों डाटा एंट्री कैसे करें, वो अभी जैसे कि अपने यहाँ पे टाइप करके आप लोगों को दिखा दिया। अपने कर्सर यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे हमें अपना हमें डाटा है वहाँ पे डाल देना है। जैसे यहाँ पे किसी का नाम हो गया राजू, उनका मोबाइल नंबर है ये, और उनका डेट डेट में मान लीजिए यहाँ डीओबी भी हो सकता है या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनका यहाँ पे हम डेट डाल देंगे। इस तरीके से हमें जहाँ भी टाइप करना है अपना कर्सर ले जाना है और यहाँ पे टाइप कर लेना है, और हम इस कर्सर को एरो से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरीके से। और अपना डाटा हमें जो भी है अपने दिए गए हेडिंग के अनुसार वहाँ पे अपना डाटा टाइप कर सकते हैं। हम बात करते हैं डेटा टाइप करते वक्त हमें कुछ बहुत छोटी छोटी लेकिन सावधानियां बरतनी होती हैं। डाटा टाइप करने के बाद हमें स्पेलिंग चेक कर लेना है कि कहीं कोई गलत नाम तो नहीं है। अगर गलत डाटा रहेगा, स्पेलिंग गलत रहेगी, तो रिपोर्ट गलत हो जाएगी। कोई भी डाटा डुप्लीकेट तो नहीं है, डुप्लीकेट रहेगा तो बार बार वही डाटा 2 जगह होगा तो हमारी रिपोर्ट गड़बड़ हो जाएगी। और डेटा सेव करने के बाद ऑटो सेव ज़रूर करें या फिर ऑटो सेव ऑन रखें। और हमने डाटा सेव कैसे करें उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप लोग जाके उस पर देख सकते हैं। यह सब इतना ज़रूरी इसलिए है कि जब डेटा सही बनेगा तो सही रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट सही बनेगी तो आप सही से अपनी रिपोर्ट निकल पाएंगे अपने कस्टमर के लिए, अपनी टीम के लिए, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए सही रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि एक्सेल में डेटा टाइप और डेटा एंट्री क्यों इतना ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल टेक सागा 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।